हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एसएपी वेब मास्टरी सीरीज़। तो हम लोग अब तक एएलवी देख रहे थे और हमने 4 तरह की एएलवी देखी और सबको एक एक करके हमने डिस्प्ले किया। अब हम लोग ग्रिड डिस्प्ले, एएलवी ग्रिड डिस्प्ले के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को आज देखेंगे और कैसे हम लोग उन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सपोज ये मेरे पास प्रोग्राम है ग्रिड डिस्प्ले का जो हमने यूज़ किया था। हमने के और पी परचेज ऑर्डर का हेडर और आइटम टेबल को एक फाइनल टेबल के अंदर स्टोर किया था और फिर उसको डिस्प्ले किया था यहाँ लूप के थ्रू स्टोर करके एएलवी के फॉर्म में डिस्प्ले किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे लिए हमेशा यही इंपॉर्टेंट होता है कि हम मैनुअल फील्ड कैटलॉग को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, इसलिए आने वाले सारे पार्ट में हम लोग मैनुअल फील्ड कैटलॉग ही यूज़ करेंगे। तो ग्रिड डिस्प्ले को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ देखिए, तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ देखिए, अगर मैं परचेज डॉक्यूमेंट नंबर को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर असेंडिंग फॉर्म में सेलेक्ट कर रहा हूँ तो डेटा असेंडिंग फॉर्म में है, डिसेंडिंग में सेलेक्ट करूँगा तो डेटा क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग फॉर्म में हो जाएगा। फिर से आप इस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए और असेंडिंग पे क्लिक कर दीजिए। तो ये चीज़ें अगर हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ डिस्प्ले मोड में तो आ रहा है, तो प्रोग्राम में भी ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक IT सॉर्ट नाम की पैरामीटर है। अगर हम इसके अंदर जाएं, इंपोर्ट में जाएंगे, यहाँ देखिए IT सॉर्ट ये रहा। इसके लिए मेरे पास ये एक यहाँ पे एसोसिएटेड टाइप है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये एक इंटरनल टेबल होता है, ये इसका पर्टिकुलर वर्क एरिया है। इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे फील्ड हैं जिसका मैं क्या कर सकता हूँ, यूज करके अपने टेबल को क्या कर सकता हूँ, सॉर्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसका यूज़ करूँगा। अगर इसके स्लीव सॉर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मेरे पास अप डाउन करके फील्ड्स हैं। अप से मैं क्या करता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में कर सकता हूँ और डाउन का यूज़ करके डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकता हूँ। तो इनका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग से यूजर क्या करता है, मेनली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट कर सकता है। तो हम लोग आज अपनी सॉर्टिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं रिक्वायरमेंट लेता हूँ, ऐसे समझिए कि मुझे अपने, मैं अगर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इसको फिर से, तो रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि परचेज डॉक्यूमेंट के बेसिस पर मैं पहले डिसेंडिंग ऑर्डर और फिर असेंडिंग ऑर्डर में डेटा डिस्प्ले करूँगा। ठीक है, तो यहाँ आते हैं अपने कोड पे और मैं इस IT सॉर्ट को अनकमेंट कर लेता हूँ। इसके फील्ड पे मैं जाऊँगा। अगर इंपोर्ट में देखूँ तो यहाँ पे इसका इस वर्क एरिया को हम लोग कॉपी कर लेंगे और वापस चलते हैं और इसके लिए एक इंटरनल टेबल और वर्क एरिया हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। डेटा ls सॉर्ट नाम का एक मैंने क्रिएट कर लिया, टाइप वर्क एरिया और एक इंटरनल टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं, lt सॉर्ट टाइप टेबल। और परफेक्टली मैंने इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ आके अपने इंटरनल टेबल को पास कर देता हूँ क्योंकि ये एक टेबल टाइप है। अब ज़रा देखते हैं मेरे पास कौन कौन सी फीचर्स हैं जिनका मैं यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं वापस जाऊँ इसमें, मेरे पास कौन कौन से फीचर्स हैं, इंपोर्ट में गया और मैंने इस सॉर्ट के टेबल टाइप पे क्लिक किया। यहाँ वर्क एरिया स्ट्रक्चर पे चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, फील्ड नेम है, जिसे मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर फील्ड को पास करूँगा जिसको मुझे क्या करना है, EBLN पे मुझे डेटा को सॉर्ट करना है। तो मैं उस पर्टिकुलर फील्ड को पास कर दूँगा और फिर अप और डाउन से मेरा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, सॉर्ट अप यानी असेंडिंग और सॉर्ट डाउन यानी डिसेंडिंग। तो मैं वापस आता हूँ अपने प्रोग्राम पे और यहाँ मैं दे देता हूँ अपना फील्ड नेम। फील्ड नेम मैंने सपोज दे दिया EBLN यानी परचेज डॉक्यूमेंट नंबर और LS सॉर्ट को दे दिया डाउन। डाउन को मैंने अबैप ट्रू पास कर दिया या कैपिटल X भी आप लोग पास कर सकते हैं। अपेंड LS सॉर्ट टू LT सॉर्ट क्लियर LS सॉर्ट। ठीक है, मैंने वर्क एरिया क्रिएट कर लिया और इंटरनल टेबल के अंदर डेटा पास कर लिया।
अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं 20 डेटा इसमें डिस्प्ले करता हूँ, तो यहाँ देखिए मेरा डेटा क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो रहा है। वहीं अगर मैं वापस आकर यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस बार अप को ट्रू पास कर दूँ, एग्जीक्यूट, तो डेटा मेरा क्या होगा, नॉर्मली असेंडिंग फॉर्म में ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग डेटा को सॉर्टिंग या और असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं इन ग्रिड डिस्प्ले। ग्रिड डिस्प्ले हमारा हमेशा मोस्ट प्रेफरेबल होता है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी, तो हमें यही ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे पास सॉर्टिंग। अब मेरे पास दूसरा आता है फिल्टरिंग। अब इसका क्या मतलब है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको एक्टिवेट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, 50 तक का रेंज मैंने लिया सपोज। यहाँ देखिए मेरे पास क्या हो रहा है, इस 50 डेटा में कई तरह के मैटनर मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत तरह के, पर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस पार्टिकुलर मटेरियल नंबर का डेटा मुझे डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक बटन होता है फ़िल्टर, सेट फ़िल्टर का। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके, सपोज मैंने मटेरियल नंबर सेलेक्ट कर लिया, डिफ़ाइन वैल्यू पे क्लिक करता हूँ और मैं इस EWM-S4-01 का यूज़ कर लेता हूँ। EWM-S4-01 मैंने इंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया, यहाँ गौर से देखिए मुझे यही पार्टिकुलर मटेरियल नंबर, उस रेंज ऑफ डेटा में से सिर्फ यही मटेरियल नंबर वाला डेटा मुझे डिस्प्ले हो रहा है और कोई डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर कंडीशन भी लगा सकते हैं। अगर मुझे प्रोग्राम के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करना हो तो उसके लिए मेरे पास भी क्या फ़ीचर है वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास एक कॉलम है IT फ़िल्टर का, ये भी एक इंटरनल टेबल के फॉर्म में ही है यहाँ। तो मैं एक LT फ़िल्टर पहले पास कर देता हूँ। इसके अंदर चलते हैं, इंपोर्ट में गया मैं, यहाँ देखिए ये रहा मेरे पास IT फ़िल्टर। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये इसका मेरा स्ट्रक्चर हो गया। इसके इंक्लूड में चलते हैं, ज़रा देखते हैं। मेरे पास फील्ड नेम है, टैब नेम है। यहाँ गौर से देखिए साइन, जीरो, साइन, ऑप्शन, वैल्यू। ये अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे पास क्या, सेलेक्ट ऑप्शन जो होता है उसमें हमारे पास 4 मेनली फील्ड होते हैं, साइन, ऑप्शन, लो, हाई। साइन में बेसिकली आई या ई हम लोग पास करते हैं इंक्लूड या एक्सक्लूड के लिए। फिर ऑप्शन के अंदर भी हमारे पास बिटवीन, इक्वल ऐसे करके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, उसको हम लोग पास करते हैं। तो उन सारे फील्ड्स का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ यूज कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक वर्क एरिया मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। ये रहा, मैं इसके स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेता हूँ और वापस आता हूँ। यहाँ देखिए मैं आया और एक इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट कर लूँगा। LT_filter टाइप टेबल ऑफ फिल्टर। परफेक्ट है, मेरा वर्क एरिया क्रिएट हो गया। अब देखते हैं मेरे पास जो फील्ड नेम है जिस पे मैं क्या करना चाहता हूँ, उस पर्टिकुलर फ़िल्टर कंडीशन को अप्लाई करना चाहता हूँ, वो है मैटनर। तो मैं पास कर दूंगा। फिर मेरे पास इंटरनल टेबल है, तो उसके लिए टैब नेम नाम का पैरामीटर है। ये भी मेरा एक कैरेक्टर टाइप होता है, तो मैं LT फाइनल अपना जो टेबल है उसको पास कर देता हूँ। अब देखते हैं, फिर से इसमें चलते हैं, इंपोर्ट में गए, IT फ़िल्टर टाइप स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए मेरे पास साइन 0 है, ये एक कैरेक्टर का है। इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, आई पास करेंगे, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को इंक्लूड कर रहे हैं। फिर मेरे पास ऑप्शन
टू पैरामीटर 2 लेंथ का है, जिसके अंदर हम लोग ये पास कर देंगे कौन सा डेटा मुझे डिस्प्ले करना है। मैं मैटरनर का एक स्पेसिफिक वैल्यू ही डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं इस ऑप्शन का यूज कर लूँगा और इस वैल्यू ऑफ इंट का यूज करके मैं क्या कर लूँगा, अपना वो पर्टिकुलर मटेरियल नंबर उसमें पास कर दूँगा। तो हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। यहाँ आएंगे ls फिल्टर का साइन, इसमें मैंने इंक्लूड ले लिया, फिर ls फिल्टर ऑप्शन यूज कर लेते हैं, इसमें मैंने दे दिया इक्वल टू। मैंने सेलेक्ट ऑप्शन में ये अच्छे से पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कस किया था कि क्या क्या डेटा होते हैं, तो वहाँ से आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। ls फिल्टर और मैं वैल्यू ऑफ इंट को यूज़ कर लूँगा। परफेक्ट है, वैल्यू ओके, अंडरस्कोर फिल्टर वैल्यू ऑफ इंट, इसका मैं यूज़ कर लेता हूँ और इसमें पास कर देता हूँ अपना वो वैल्यू। मैं EWM-S4-01 का के लिए ये पर्टिकुलर मटेरियल नंबर के लिए ही डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो EWS-4-01 EWM-S4-01 तो MS4-01 परफेक्ट है। अपने इंटरनल टेबल को अपेंड कर लेंगे, ls फिल्टर टू lt अंडरस्कोर फिल्टर, और मैं कर लिया वर्क एरिया क्लियर ls फिल्टर। यहाँ मेरा इंटरनल टेबल में मैंने पास कर दिया है। सिंटेक्स चेक कर लेते हैं, एक्टिवेट कर दिया और एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ डेटा देखिए मेरा सिर्फ और सिर्फ EWM-S4-01 का ही डेटा मुझे डिस्प्ले हो रहा है, बाकी कोई भी डेटा मेरा क्या हो रहा है, डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं कि अगर हमें सॉर्टिंग करना है या फिल्टरिंग करना है ALV के अंदर, तो ग्रिड डिस्प्ले में हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, इन पर्टिकुलर फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे पास और भी फीचर्स होते हैं, जैसे कि नेविगेट करना, सेट PF स्टेटस लगाना। तो ये सारी चीज़ें को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।